हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 12:30। तो मैंने बहुत से काम कर लिए हैं सुबह से अभी तक, लेकिन शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले पूरी सड़क पे झाड़ू निकाली है। जो मतलब मेरे सामने जितनी भी सड़क है, पूरी सड़क पे झाड़ू निकाली है। और साथ में पूरा धोया है, बाहर का पूरा एरिया, सड़क पे पूरे पे पानी डाला है, आसपास का पूरा धोया है। मैं आपको दिखाती, लेकिन मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने फिर आगे शूट नहीं किया। वो सब किया है, पूजा करी, नहाई धोई। बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, क्योंकि भिगोए हुए रखे थे, और बाकी कपड़े मैंने भिगो दिए। उसके बाद में मैंने खाना बनाया और मिहाई के पापा को खाना खिलाया। और रात को जब मैंने आपको बताया था कि मैं रंगोली तो बना रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो था मम्मी के घर पे ही था कि वहाँ नहीं बना पाई, वहाँ नहीं बना पाई। तो फटाफट मैंने सारा काम करके, और मैं फिक्स 10 बजे मम्मी के घर चली गई थी। और वहाँ जाके फिर मैंने थोड़ा सा लड्डू गोपाल है उनका श्रृंगार किया, उनका जो मेकअप करते हैं कलर वगैरह से, वो सब किया। उसके बाद में रंगोली भाभी सा ने बना ली थी। मुझे ये था कि उनकी तबीयत ख़राब है तो शायद वो नहीं बना पाएंगे, बट वो भाभी सा ने बना ली थी। तो जो बाकी रंगोली थी, जैसे तुलसा जी के पास में और मंदिर के आसपास में, वो सब मैं बना के आई। साथ में मम्मी ने मुझे पूजा का और सामान ला दिया था जो आज लेके आते हैं, जैसे माला वगैरह, 7 फल, नारियल। तो ये सब ला के दे दिया था मम्मी ने मुझे, तो मैं वो भी ले आई। साथ में मैं और क्या करके आई, मम्मी के सिर में मेहंदी भी लगा के आ गई और सारा काम करके आ गई। भाभी साहब ने बहुत अच्छी सी चाय बना के पिलाई मुझे। फिर मैं अभी आई हूँ, अभी बज रहे हैं 12:30। और अब मैं करूँगी मेरे घर का कोई छोटा मोटा काम, मतलब ऑलमोस्ट मैंने काम सारा कर लिया। आज अगर मैं मम्मी के नहीं जाती तो फिर मैं मेरा लहंगा करती, जो आज मुझे पहनना था, मेरी ड्रेस थी। तो ड्रेस तो मेरी पूरी सिली हुई थी, मतलब जोड़ कुर्ते कांचले तो सिले हुए थे क्योंकि वो प्योर के थे। और नीचे का जो लहंगा था वो मैंने अभी सिला नहीं था, वो मुझे सिलना था। तो वो इंटरलॉक के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था और अभी तक वो आया नहीं था। फिर मैं अभी मंगाती और सिलती, लेकिन फिर मैं मम्मी के चली गई रंगोली के लिए, तो वो रह गया है। तो कोई नहीं, मैं और कोई भी ड्रेस पहन लूँगी। और मॉर्निंग में मैंने ये रेड सूट पहना था, क्योंकि रेड सूट पहनते हैं ना, इसलिए। और मम्मी आज डांट रहे थे डांट रहे थे तो क्या मतलब, बोल रहे थे कि कोई व्रत नहीं करती हो तो लक्ष्मी जी का व्रत करो, ये वो। लेकिन मेहे के पापा ने साफ मना कर दिया, बोले घर में 2 ही तो लोग हैं, त्यौहार पे ही तो छुट्टी होती है, बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और इस दिन तू व्रत करके बैठ जाएगी तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने व्रत करने नहीं दिया, तो मैंने व्रत किया नहीं। वरना आज मेरा प्लान था कि मैं इस दिवाली से लक्ष्मी जी का व्रत करना स्टार्ट करूँगी। तो मम्मी ने फिर जब मैंने बताया कि मैंने नहीं किया है, तो फिर मम्मी से मेरी डांट भी पड़ी। फिर लास्ट में मम्मी ने कहा चल ठीक है, रहने दे, बाकी किया कर व्रत तो तू पर जब बोले मना कर दिया तो रहने दे, कोई बात नहीं, इस बार मत कर, लेकिन अगली बार करना। और मेरा थोड़ा हेडेक वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है ना व्रत में, तो भी इन्होंने मना कर दिया कि मत करना। और मेन तो यही था, इनको लगा कि मैं फिर अकेले क्या मिठाई विठाई खाऊंगा पीऊँगा तो खाएगी नहीं, इसलिए। तो अभी मैं थोड़ा सा जो वो लेटे हुए थे ना, अभी वो ऑफिस चले गए तो लेटे हुए थे, तो जो थोड़ा सा बिखर गया बेड वेड, वो मैं सेट कर देती हूँ। किचन मेरी ऑलरेडी सेट है, मैं साफ़ करके गई थी। तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ और फिर शाम की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी या फिर तैयारी कर लूँगी, जैसे भी मुझे लगेगा। और यहाँ मेरे पेंट लग गया है, तो बस मैं ये सारे काम करूँगी। भैया ने मेरे को सामान ला के दे दिया है, और मतलब थोड़ा सामान मम्मी ने मुझे दिला दिया था, थोड़ा सा सामान भैया लेकर आ गए थे। तो मैं दिखाती हूँ। एक तो मेरे तेल का पीपा ख़त्म हो गया था, तो भैया को लेके आना था, तो सबसे पहले तो भैया ने मुझे तेल का पीपा ला के दे दिया। तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये था, मेरे तेल का पीपा आ गया है। और भी छोटा मोटा सामान है वो भैया लेके आएंगे, और जो गन्ने वगैरह हैं वो लेके आएंगे। भैया के घर पे तो मम्मी लेके आ गए, लेकिन मेरे लिए भैया ही लेकर आएंगे। तो बस अब मैं करती हूँ थोड़ा सा खाना वाना खाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद में अपन शाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर शाम को मुझे लगा तो हो सकता है कि मैं दूसरा सूट पहनूं, या फिर इसी के ऊपर मैं जो नई वाली ओढ़नी है वो डाल लूँगी, क्योंकि वो सूट भी रेड ही है और मैं दिवाली पे पहनने का सोच रही थी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला सिलने का। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, मम्मी हो मम्मी बन गए ना, मम्मी या नहीं पहनती कपड़े। और मेहाई आई नहीं अभी भी, मेहाई अभी भी है ना वहीं पे थी। मैंने कहा मेहाई चलो, बोले नहीं मम्मी, उसकी लग भी गई, वो गिर गई 2-3 बार। जो यहाँ से बैली लेके गई थी, बोले मैं बैली पहनूंगी, तो वो बैली पहनने से वो गिर गई थी, तो उसके चोट भी लग गई। लेकिन फिर भी वो आई नहीं। मैं ना आज तो यहीं रहूँगी, अब वहाँ पे बोर हो जाती हूँ, यहाँ सबके साथ पटाखे छुड़ाऊँगी, और है ना कल सुबह आ जाऊँगी। तो हो सकता है रात को भैया दोनों बच्चों को ले आए। और अभी तो मिहाई वहीं पर है, और बस मिहाई वहाँ इंजॉय कर रही है, मैं यहाँ आ गई।
और मिहाई के पापा ऑफिस गए हैं अभी पूजा वूजा करने, क्योंकि दिन में ही है मुहूर्त ऑफिस की पूजा का, तो वो ऑफिस गए पूजा करने। और मैं यहाँ का कर लेती हूँ काम, उसके बाद में अपन शाम की पूजा की तैयारी करेंगे साथ में। तो मेरे को अच्छे से टाइम मिल गया, इतने दिन जो मैंने भागा दौड़ी करी थी ना, तो उसका अब जाके मुझे अच्छे से टाइम मिला है। अब पूरा दिन है मेरे पास, 4-5 घंटे हैं आराम से पूजा की तैयारी करने की, तो मैं आराम से कर लूँगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और किचन में मैंने थोड़ा बहुत खाना बना के किचन क्लीन कर दी है। यहाँ थोड़े से बर्तन हैं जो मैं बाद में वॉश करूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने क्या क्या बनाया मैं बता देती हूँ। इसमें बनाए हैं मैंने थोड़े से मूंग, क्योंकि हम लोग पूजा में मूंग रखते हैं, और चावल रखते हैं, तो मैंने चावल भी बना लिए हैं। तो यहाँ है चावल और यहाँ है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो जो मैंने बनाई है मेहे के पापा के लिए स्पेशली। और मुझे बनाने हैं छोले की सब्ज़ी, बट मैंने पहले छोले भिगोए नहीं थे, मतलब सुबह नहीं भिगोए थे, तो अभी छोले भिगोए थे, तो मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ी लेट। अभी मैं थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, बाकी सब कुछ सेट है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी पूजा वूजा की तैयारी करके उसके बाद में मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँ, क्योंकि खाना तो लेट खाएंगे, तो इस वजह से। और आटा वाटा सब लगा हुआ है, सिर्फ सब्ज़ी बनानी है। और मीठे का देखूँगी, अगर बनाऊँ तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मिठाइयाँ इतनी है, तो मुझे लगता नहीं कि मीठे में खीर या हलवा कोई कुछ खाएगा, ना ये खाएंगे ना मैं, तो मीठे का मेरा चांस कम ही है। लेकिन आलू छोले की सब्ज़ी ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आलू छोले और चावल खाऊँगी, तो बस इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से कपड़े इनको मैं समेट के रखती हूँ, फिर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ है मंदिर को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ हम लोग करेंगे पूजा। तो ये है मेरी चौकी, और यहाँ मैंने सारा सामान रख लिया है, जो भी पूजा में चाहिए था वो सारा। यहाँ पे फ्रूट वगैरह रख लिए, और बाकी छोटा मोटा सामान यहाँ है। तो अब मैं तैयारी करती हूँ। चौकी लगाने से पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से पोछा वोछा लगा लिया था, क्योंकि मैं ये एरिया धो नहीं सकती थी, अदरवाइज़ हम लोग रूम को धो के और फिर पूजा करते हैं। तो 1-2 दिन पहले ही मैंने रूम धोया था, तो आज मैंने सिर्फ पोछा लगा लिया और चौकी के नीचे स्वास्तिक बना के ऊपर चौकी लगा दी। और उसके बाद में जो पन्ना होता है ना, जिसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी बने हुए होते हैं, वो पन्ना मैंने दीवार पर चिपका दिया। इस बार चिपकने वाला था, हर बार ऐसे ही मतलब ऐसे ही आ जाता है, फिर उसको स्टिक करने में दिक्कत होती है, तो इस बार मैं चिपकाने वाला ही लेके आई थी। उसके बाद में मैंने जो कोरा लाल वस्त्र होता है वो चौकी पे लगा दिया था। उसके बाद में गंगा जल के छींटे वगैरह दे के, और जो लक्ष्मी जी की जो मेरे पास फ़ोटो है जो मेन, वो मैंने स्थापित कर दी थी। और नीचे थोड़े से जो आँखें होते हैं ना गेहूं के, वो रख दिए थे। उसके बाद में कलश, गणेश जी भगवान, और ना जो मैं नए लक्ष्मी जी और ये गणेश जी लेकर आई थी, उनको विराजमान कर दिया था। और उसके बाद में जो सुपारी होती है, जो नई सुपारी लेकर आते हैं, उसको विष्णु भगवान समझ के और उनको मूली वूली पहना के और ऐसे ही आँखें के ऊपर उनको विराजमान कर दिया था। साथ में थोड़े से गेहूँ डाल के, और फिर मैंने ये जो बड़ा दिया होता है ये रख दिया था। इसके अंदर हम लोग अखंड ज्योत करते हैं। हर बार तो मैं कांसी की मेरे पास कटोरी है उसके अंदर करती हूँ, बट 2 दिवाली से वो मुझे मिल नहीं रही है, कहीं सामान में इधर उधर हो गई है, इसलिए मैं दिए पे ही कर रही हूँ। और उसके बाद में जो सारा सामान था वो मैंने अलग अलग कर लिया, मतलब जो धान वगैरह मैं लेकर आती हूँ उन धान को एक अलग कर लिया, मिठाइयाँ अलग कर ली, फ्रूट्स अलग कर लिए, ऐसे जो जो सामान था उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से पूरी तैयारी कर ली थी। फिर मैं तैयार होकर आ गई थी। ड्रेस तो मैंने चेंज नहीं करी थी, लेकिन इसी के ऊपर मैं मेरी जो नई प्योर की ओढ़नी थी रेड कलर की से मैच होती हुई, वो पहन के आ गई थी। और यहाँ मेहाई के पापा को प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, क्योंकि उनके अभी लगी ही थी कल परसों, तो इस वजह से। साथ में मैं मेरी जितने भी कैश और ज्वेलरी और हमारे पर्स हैं वो लेकर आ गई थी। तो ज्वेलरी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रखते घर पे, और ये भी नहीं रखती मैं, तो ये भी मम्मी के पास रखती हूँ।
ताकि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। लेकिन अभी दिवाली पे मैंने मंगवाई हुई थी, तो इस वजह से मैंने पूजा में रखने के लिए ले ली। और जो 7 फल वगैरह होते हैं वो सब रख दिए। हर बार दिवाली की पूजा मैं मिहाई के पापा से करवाती हूँ, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, तो मैं उन्हें बताती रहती हूँ, वो करते रहते हैं। लेकिन इस बार वो कर नहीं सकते, हाथ में लगी हुई है इस वजह से। तो इस बार मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। और मैं कर रही हूँ, क्योंकि अकेले में कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। साल में एक बार ये पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। कोई चीज़ पहले करनी होती है वो बाद में, बाद वाली पहले। इस वजह से एक दूसरे से पूछ के हम लोग कर लेते हैं। और फिर हम लोग जोत लेने के लिए धूपे करके लेके आई थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा धूपे वगैरह, मतलब ऐसे जोत वगैरह नवरात्रि करते नहीं है ना, तो जोत वगैरह लेते नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है जोत लेनी, बहुत मुश्किल से आती है। मैंने इतनी मेहनत करी थी लेकिन फिर भी जोत नहीं आई। लास्ट में हम लोगों ने कपूर की हेल्प से ही जोत ली और लक्ष्मी जी आए। फिर हम लोगों ने भोग वगैरह लगाया। तो जो लक्ष्मी जी को बुलाने में मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि मुझे नहीं आता है लेना जोत कैसे लेते हैं। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से गर्म भी किए थे आके, फिर भी जो छाने वगैरह होते हैं ना कंडे, वो बहुत अच्छे से मैंने गरम किए थे लेकिन नहीं हुए। उसके बाद में हम दोनों ने मिलके जैसे भी हमसे हुई वैसे, जैसे हम लोग हर बार पूजा करते हैं वैसी करी हम लोगों ने। मिहाई हर बार अपने मामा के पास ही दिवाली सेलिब्रेट करती है। दिवाली की पूजा वो वहीं पे होती है, भैया के पास ही, हमारे पास बाद में आती है। तो कोई नहीं, जैसा भी चलता है, एक ही बात है, दोनों घर एक ही। वो वहाँ सेलिब्रेट करे या यहाँ, तो वो वहाँ पे पूजा कर लेती है भैया के साथ में। उसके बाद में भैया दोनों बच्चों को हमारे पास मिलाने के लिए ले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस पूजा के साथ में हम लोगों ने आरती कर ली थी। तो सारा सामान वगैरह मैं एक एक करके मैनेज करती जा रही थी, क्योंकि ये जो प्लेट है इसके अंदर एक तरफ जो मैंने प्लेट रखी है उसमें जो 7 तरह के धान होते हैं वो थे, तो उनको मैं साइड में रख रही थी। और उसके बाद में हम लोगों ने आरती करी। हर बार आरती हम लोग खड़े होके करते हैं, बट मिहाई के पापा को खड़े होने में दिक्कत थी, इसलिए बैठ के की। सो हम लोगों ने पूजा वूजा कर ली है और घर पे बात भी कर ली है, मेरे घर पे भी कर ली है, इनके घर पे भी कर ली है। तो बस, और मिठाइयाँ भी हम लोगों ने खा ली है। तो अब हम लोग पटाखे तो हम छुड़ाते नहीं हैं, बस वेट कर रहे हैं बच्चों का। मिहाई और हनी और भैया आ जाएंगे थोड़ी देर में, हम लोगों से मिलने ही। फिर हम लोगों की दिवाली तो बहुत अच्छी रही और पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। हम लोगों ने बहुत मिठाइयाँ खाई हैं। तो आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी को हम लोगों की तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और इस साल की आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा हो ना, मैं चाहता हूँ कि भगवान वो पूरी करे। आज है गोवर्धन और आज है 14 नवंबर, आज है चिल्ड्रंस डे। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे और हैप्पी गोवर्धन। कुछ लोगों ने गोवर्धन कल सेलिब्रेट किया था, लेकिन मैंने आज सेलिब्रेट किया है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया कि आज ही है गोवर्धन। कल अमावस थी आधे दिन तक, और तक अमावस थी ना, इस वजह से कल सेलिब्रेट नहीं किया था। मुझे कहीं पे ना गोबर नहीं मिला, तो फिर मम्मी ने मुझे कहा कि रंगोली से बना के और उसके बाद में पूजा कर लो गोवर्धन की। तो मैंने ऐसे ही करी है। मैं कुछ फ़ोटोज़ लगा दूँगी जो एक दो हम लोगों ने क्लिक करी थी वो। उसके बाद में आज मुझे जाना है मेरी मम्मी के घर पे, कि वहाँ पर बना है अंकुट। मम्मी ने भी आज ही गोवर्धन की पूजा करी है, और साथ में मम्मी के घर पे लड्डू गोपाल हैं, तो अंकुट भी मम्मी बनाते हैं हर साल। तो आज मम्मी के घर पे बना है अंकुट, तो मैं जाऊँगी और खा कर आऊँगी। शाम को आते वक्त इनके लिए ले आऊँगी, क्योंकि ये अभी इतना ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्कूटी से इतना नहीं चला पा रहे हैं कि हम लोगों को बिठा के भी ले जाएं, खुद भी चले जाएं। तो अभी के लिए तो मैं इनके लिए खाना बना के जा रही हूँ, और शाम को इनके लिए लेकर आ जाऊँगी। तो ये शाम को ले लेंगे प्रसादी और मैं भी खा लूँगी। तो मैं भी जल्दी चले जाएंगे हम लोग। ऑफिस में भैया है, तो मैं यहाँ से ऑफिस चल जाऊँगी इनके साथ, फिर वहाँ से भैया के साथ जाऊँगी मैं घर। नेक्स्ट डे मैं कर रही थी सुबह सुबह पूजा, तो मैंने मेरा वीडियो शूट कर लिया था, तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया। कभी कभी ये भी अच्छा लगता है। एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोगों ने कल भी सेलिब्रेट किया है और हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे पीहर में तो भाई दूज नहीं मनाई जाती है, तो हम लोग तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे ससुराल में की जाती है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारी जो बड़े वाले ननद है उनके घर पे। तो मिहाई के पापा ऑफिस गए हुए हैं कोई काम से, तो वो जस्ट आने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे। और मिहाई यहाँ पे नहा ली है, मिहाई के बाल थोड़े से गीले हैं, तो मुझे अच्छा, मिहाई के पापा भी आ गए, तो बस अब मैं रेडी हूँ। मिहाई के पापा भी जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर हम लोग जाएंगे। तो जो मेरे दोनों ननद हैं वो बड़े वालों के ही आ जाएंगे, तो हम लोग एक ही जगह सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो अभी तो मैं रखती हूँ और आगे बताती हूँ आपको क्या क्या होता है।
देख मैं आगे बैठी हूँ, है ना? अरे अच्छा ये वीडियो बना रही है? अरे यार पिटेगी। देख ले, अब मेरे साथ ही आता है। वीडियो चल रही है, करे से पढ़ा चल। प्रोग्राम लंबा चलेगा। अरे कमजोर बहुत हो गई, ठीक कमजोर और भी फालतू सी हो गई। पहले कमजोर, फिर इसकी तबीयत खराब हो गई ना, उधर घूम कर आना पड़ा ना। हाँ अभी हाइट भी बढ़ गई है। उसकी वजह से भी लग रही ऐसा सीधा हो जाएगा। जी तो बार-बार में छोटे होते हैं। मैं क्या बड़े टाइट ही जूते पहनता हूँ उसको। क्यों? बड़े होते हैं ना पैर, फिर बड़े हो जाएंगे। काम भूल गए रखे थे नहीं। कोई ना, तो और कितना दूर पड़ेगा, नजदीक जाना ना भाई। अरे बस उनका फायदा बेटा। सबका भी तो वीडियो बनना चाहिए। माँ का ही मना। भैया मेरे भाई दूज के बंधन अब तो हो सकता है हमारे घर से हम लोग सीधा ससुराल वाले घर गए थे पापा मम्मी को धूप देने के लिए। फिर वहीं पे दीदी वगैरह आ गए थे, तो हम लोग दीदी वगैरह के साथ में ही आ गए थे उनके घर पे, बड़े वाले दीदी के घर पे। और यहाँ पे अब हो रहा है तिलक वगैरह, तो पहले बड़े वाले दीदी कर रहे हैं हमारा तिलक और उसके बाद में छोटे वाले करेंगे। हेलो किट्टू दीदी। ठीक है अभी सब हो जाए तो स्वाद था यार। बोला था स्वाद था। अरे ये रहा मीट का। वो क्या मेरे को मीट का नहीं था वो उसका था बेटा गुलाब का। मीट वाला ये है मीट का। तो यहाँ अब नंबर आ गया था छोटे वालों का तिलक करने का। तो अब छोटे वाले जो दीदी हैं वो तिलक कर रहे हैं। ये बाबाड़ी रहते हैं, यहाँ नहीं रहते आसपास। बड़े वाले जो हैं वो यहीं ससुराल वाले घर के पास में ही रहते हैं। तो हम लोग एक ही जगह सेलिब्रेट कर रहे थे। हम लोग भी यहीं आ गए थे और ये छोटे वाले भी यहीं आ गए थे। कहाँ है खाना? खाना दिखाओ लो। इसमें क्या है? पालक पनीर। इसमें क्या है रितु दी? दाल। और इसमें चावल। शाम का चिकन का बनाना। आज चिकन बनाए। पहले हम सब ने मिल के खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया और जेंट्स सारे यहाँ बैठ के देख रहे थे मैच, क्योंकि आज सेमीफाइनल चल रहा था उस वजह से। और लेडीज सारी बाहर कर रही थी पंचायती। उसके बाद में मैंने बच्चों के साथ यहाँ पे करी थोड़ी सी मस्ती और बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। फिर हम घर चले गए। गौर से देखो इस आदमी को। चीटर डू। अरे उठा दे।